जैसा आप जान सकते हैं कि इस वक्त जो मेन दो बड़े या मशहूर ड्राइवर हैं, एक लुइस हैमिल्टन है और एक मैक्स वर्स्टैपेन है। सो मैक्स पिछले 2 साल से चैम्पियन बनते आ रहे हैं। जैसा आपको पता याद ही होगा, जो इंटरेस्ट रखते हैं फार्मूला वन में, कि जो 2021 की चैम्पियनशिप थी बड़ी हिस्टोरिक चैम्पियनशिप थी और उसकी जो लास्ट रेट थी उस कंट्रोवर्सी से भरपूर थी और उसमें लास्ट लैप में मैक्स ने ओवरटेक किया लुइस हैमिल्टन को और उन्होंने चैम्पियनशिप जीत ली। और वो कई सालों के बाद एक्साइटिंग चैम्पियनशिप थी। और लुइस उससे पहले 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन थे। ये रिकॉर्ड है उनका जो माइकल शूमाकर के साथ वो शेयर करते हैं। सो उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो 8वीं चैम्पियनशिप जीत जाए ताकि वो यानी कि हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा चैम्पियनशिप जीतने वाले ड्राइवर बन जाए। इवन दो अब रेसों के अंदर आप रेसेस देखें, 100 से ज़्यादा वो रेसें जीत चुके हैं और वो सबसे ज़्यादा रेस जीतने वाले ड्राइवर हैं। तो उनका मैक्स वर्स्टैपेन ने रोका। और पिछले साल फिर ये हुआ कि जो मर्सिडीज़ की गाड़ी थी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पूरी गाड़ी का एक आप कहें आर्किटेक्चर चेंज कर दिया और अब ग्राउंड इफेक्ट की गाड़ियाँ आ गई कि जिसके अंदर जो एरोडायनामिक्स थे वो बिल्कुल बदल दिया। ग्राउंड इफेक्ट से ये होता है कि गाड़ी का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ से डाउन फोर्स जनरेट करते हैं, विंग से कम करते हैं, ताकि पिछली गाड़ी में टर्बुलेंस ना फेस करे और वो ओवरटेक करने में उसे आसानी हो। तो ये बड़ा सक्सेसफुल रहा, मगर अनफॉर्चुनेटली मर्सिडीज़ इसमें अच्छी गाड़ी नहीं बना सकी। और पिछले साल लुइस हैमिल्टन की करियर का ये वाहिद साल था जिसमें वो एक भी रेस ना जीत सके। और वी नो हाउ गुड अ ड्राइवर ही इज़ एंड इज़ हंग्री कि वो एक और चैम्पियनशिप जीतें। तो इस साल की जो चैम्पियनशिप है और वो बड़ी की फाइट होएगी बिटवीन अगेन लुइस हैमिल्टन एंड मैक्स वर्स्टैपेन। और इसमें अगर आप देखें तो एक चार्ल्स लेक्लर्क हैं जो मोनाको मोंटे कार्लो के रहने वाले हैं, फरारी के ड्राइवर हैं। तो कुछ पिछले साल बहुत फरारी ने भी ब्लंडर्स किए थे जिसकी वजह से वो कई रेसें हार गए। इसके अलावा उन्होंने खुद भी 2-3 गलतियां की थी, जिसमें सबसे मशहूर वो फ्रांस के अंदर था व्हेन ही वाज ही स्पन और उन्होंने क्रैश कर दी। इसी तरह इमोला में भी उन्होंने बैरियर में गाड़ी लगा दी। खैर फ्रांस में तो आगे वो जा नहीं सके, बट इमोला के अंदर ही कैरिड ऑन, बट जो उनकी पोजीशन थी ऑफ कोर्स ही ड्रॉप्ड, सो ही लॉस्ट द चैम्पियनशिप। पिछले साल तो बड़े आसानी से मैक्स वर्स्टैपेन चैम्पियनशिप जीत गए थे, मगर इसमें फिर एक और कंट्रोवर्सी फिर आ गई कि उन्होंने कहा जी रेड में फार्मूला वन की हर टीम को एक एलोकेटेड बजट होता है कि इस बजट के अंदर अंदर आपने अपना गुजारा करना है। तो जो रेड बुल है उसको उन्होंने चंद $1 मिलियन से ओवर स्पेंड कर दिया, जिसके फिर उनको सज़ा दी गई और उनका विंड टनल टाइम कट कर दिया गया कि आप अपनी गाड़ी जो डेवलप कर सकते हैं। तो उन पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लग गई। सो इस साल सारे फोर्सी कर रहे हैं कि जी बड़ी ज़बरदस्त चैम्पियनशिप होएगी। तो इसमें हम अब देखते हैं कि जी सबसे पहले जो पिछले साल सबसे स्लो टीम रही वो विलियम्स थी, जिसमें एल्बन है जो उनके लीड ड्राइवर थे, उन्होंने पॉइंट स्कोर किए। और उनके साथ एक कैनेडियन ड्राइवर थे, वो अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मगर इस साल जो है एल्बन के साथ एक अमेरिकन ड्राइवर आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि विलियम्स क्या करेगी, कि उनकी गाड़ी बेहतर होती है कि नहीं होती। मगर सिंस उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है और कोई इतने नामवर उनके भी टीम प्रिंसिपल ने भी उनको छोड़ दिया, नए टीम प्रिंसिपल आ गए हैं। सो लेट्स सी कहाँ जाती है। उसके बाद हमारे पास जी हास है, और हास का पिछले साल शुरू बहुत अच्छा था और उनकी गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी। और बल्कि उनकी पहली रेस में उनके पास एक मैज़ेपिन रशियन ड्राइवर थे जिनको यूक्रेन वॉर की वजह से निकाल दिया, और उनकी जगह एक ड्राइवर जो डेनमार्क के हैं मैग्नसन, उनको हायर किया। और पहली रेस में आते ही उन्होंने ज़बरदस्त 5th प्लेस ली थी। मगर अगेन उनका पूरा सीज़न इतना अच्छा नहीं गुजरा। और साथ मिक शूमाकर थे जो माइकल शूमाकर के बेटे हैं। सो मिक शूमाकर हैड 2 मैसिव क्रैश, वन इन जद्दा एंड वन इन मोंटे कार्लो, इन विच द कार ब्रोक इन हाफ। तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो हास की एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पूरी आई थी, तो दे ड्रॉप्ड हिम ऑफ। और उनकी जगह पे नए हल्कमबर्ग हैं, एक 30s में ड्राइवर हैं, पहले भी फार्मूला वन में गाड़ी चला चुके हैं, तो अब वो आए हैं। तो अब उनकी भी परफॉर्मेंस देखेंगे कि अब वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद टोरो रोसो है, और टोरो रोसो के पिछले साल परफॉर्मेंस अगेन डिसअपॉइंटिंग रही थी। पियर गैसली जो उनके मेन ड्राइवर थे, सोनोडा जो जापानीज़ ड्राइवर हैं, उन्होंने पिछले साल कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। गैसली ने याद रही अगर आपको रहे तो उन्होंने एक दफ़ा रेस टोरो रोसो में जीती भी थी इटली के अंदर। तो बट उनकी भी जो है कार की परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी रही थी। तो इस दफ़ा जौन सा है उन्होंने निक डे वर्न, वो आपके एक और नीदरलैंड के ड्राइवर हैं जिन्होंने टोरो रोसो ज्वाइन की है,
और ये इसके अंदर कहते हैं कि मैक्स वर्स्टैपन का भी बड़ा की रोल है इनको जौन सा है ड्राइव दिलाने में, क्योंकि इनके कंट्री मैन है। सो लेट्स सी कि इस दफ़ा वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जी रेनो आ जाती है, और फिर रेनो में जौन सा बड़ा ज़बरदस्त भूचाल आया कि उसमें उन्होंने फर्नांडो अलोंसो जो मल्टीपल वर्ल्ड चैम्पियन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्राइवर जो इन्होंने आज तक फार्मूला 1 में कम्पीट किया है, और वो मगर उनको फॉक्स कहते हैं कि वो बहुत एक्स्ट्रा ही कुछ चलाक हैं, और उनके कुछ ऐसे करियर में डिसीजन लिए अपने करियर वाइज जिससे वो इतनी चैम्पियनशिप नहीं जीत सके जितना उनके अंदर टैलेंट है। सिर्फ 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है। तो अलोंसो जॉन से हैं उनको ये ऑफ़र नहीं कर रहे थे एल्पीन वाले लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको वो जो छोड़ के एस्टन मार्टिन के अंदर चले गए, और उन्होंने पियास्ट्री को जो उनके रिजर्व ड्राइवर थे एल्पीन ने रख लिया, और पियास्ट्री ने उनको डिच करके मैक्लारन में चले गए। तो फिर उन्होंने टोरो रोसो से गैजली को हायर किया, और ओकॉन उनके ऑलरेडी जो उनके ड्राइवर थे तो वो हैं। तो अगेन एक ओकॉन भी बड़े ज़बरदस्त ड्राइवर हैं। ये इज़ वन अ रेस, ये आपके हंगरी के अंदर एक रेस जीते थे जिसमें अलोंसो ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपनी जगह डिफेंड की थी फ्रॉम लुइस इस पोजीशन। उन्होंने लुइस को रोक कर रखा था, और फिर ये रेस जीत गए ओकॉन। बट ओकॉन इज़ अ वेरी हार्ड चार्जर, और वो किसी को क्वार्टर नहीं कोई देते, इंक्लूडिंग हिज टीममेट्स। ही इज़ वेरी वेरी टफ विद हिज टीममेट्स। और गैजली और उनकी तो पुरानी लड़ाई है, यानी कि वो उतना आई टू आई नहीं देखते हैं। इवन दो ये शुरू में उन्होंने कार्टिंग शुरू इकट्ठे की थी, मगर अब जॉन से वो काफ़ी एक दूसरे को नापसंद करते हैं। तो लेट्स सी इनकी टीम डायनामिक्स से होते हैं, स्पेशली कंसिडरिंग ओकॉन जो है वो बड़ा हार्ड रेसर है। सो उसके बाद एस्टन मार्टिन में आ जाते हैं, जहाँ फर्नांडो अलोंसो आए हैं, 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन। पिछले साल सेबेस्टियन वेटेल ने रिटायरमेंट ली थी, और अब उनकी जगह जॉन से अलोंसो आ गए। तो पिछले साल बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी एस्टन मार्टिन की, कोई गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। मगर इस दफ़ा उन्होंने रेड बुल का डिज़ाइनर रखा है जिन्होंने ये कार डिज़ाइन की है, सो यू कैन एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंस। सो उनके फर्नांडो अलोंसो के साथ लांस स्ट्रोल हैं, जो जिनके वालिद साहब ओन करते हैं। तो कई लोग कहते भी हैं कि सिंस हिज फादर ओन्स एस्टन मार्टिन तो उनको कोई फेवर मिलता है, बट लेट्स सी। बट ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हार्ड रेसर। पिछले साल उनका जो एक्सीडेंट हुआ था अलोंसो से, इवन दो दे वर इन डिफरेंट टीम्स, तो अलोंसो की गाड़ी हवा में गई, और वो अगर आप अमेरिका में हुआ था वो जो टेक्सास में ट्रैक है, और वो यानी कि इट वाज अ मिरेकल कि उसके बावजूद भी अलोंसो वाज एबल टू कंटिन्यू हिज रेस, एंड ही एंडेड अप स्कोरिंग अ पॉइंट। सो एल्पीन अब वो ऑस्टन मार्टिन में चलेंगे। सो लेट्स सी उधर डायनामिक क्या होता है क्या नहीं होता। और अलोंसो भी बड़े कंप्लेनिंग किस्म के बंदे हैं, सो अगर स्ट्रोल को किसी भी किस्म की कोई फेवर मिली, सो वी कैन एक्सपेक्ट फायर वर्क्स थे। तो उसके बाद जो हमारी अगली टीम है वो फेरारी है, और फेरारी के अंदर साइंस और चार्ल्स लेक्लेयर हैं, दोनों ही बड़े ज़बरदस्त ड्राइवर हैं। साइंस को पिछले साल क्योंकि जो शार है वो बड़ा ज़बरदस्त क्वालिफायर है, और उसके 1 लैप के ऊपर तो आई गेस के ही विल ट्राउंस साइंस, और एंड साइंस विल हैव टू पिक अप हिज गेम। साइंस वन अ रेस, पिछले साल वो सिल्वर्स्टोन यूके के अंदर ब्रिटिश ग्रांड प्री जीते थे। सो लेट्स सी इस साल वो क्या परफॉर्मेंस करते हैं, उनके टीम डायनामिक्स क्या होते हैं, बिकॉज साइंस ने काफ़ी पिछले साल के एंड पे उसने अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ा दी थी। वी कैन एक्सपेक्ट कि अब वो थोड़ी बेहतर उसकी परफॉर्मेंस होएगी। और उसके बाद मर्सिडीज़ है, और मर्सिडीज़ के अंदर पिछले साल एक ही मर्सिडीज़ रेस जीती थी, और वो भी जॉर्ज रसल ब्राज़ील के अंदर जीते थे। और जैसा मैं पहले आपको बताया है कि ये पहला साल है कि जिसमें लुइस ने कोई रेस नहीं जीती। सो इस दफ़ा लेट्स सी कि लुइस हैमिल्टन कोई रेस चैम्पियनशिप के लिए कम्पीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और उनकी गाड़ी जो बहुत ज़्यादा बाउंस करती थी, क्योंकि उसके अंदर उसका डिज़ाइन ऐसा था कि उसको अगर ज़रा भी लो टू द ग्राउंड रन करते थे तो बाउंस करती थी, अगर उसको राइट हाइट बढ़ाते थे तो परफॉर्मेंस ही रहती थी। सो लेट्स सी मर्सिडीज़ इज़ एबल टू प्रोड्यूस अ कार के विच विल एनेबल हैमिल्टन टू चैलेंज फॉर द चैम्पियनशिप। और फिर आखिर पे साइंस आखिर पे हम आते हैं रेड बुल के ऊपर। पिछले साल जौन सा है वो मैक्स वर्स्टैपन वन द चैम्पियनशिप वेरी वेरी ईजली, एंड ही ट्राउंस्ड कार्लोस साइंस हिज टीममेट। सो इस बार देते हैं, पिछले बार की लड़ाई भी काफ़ी हुई थी, क्योंकि मोंटी कार्लो में मोनाको में जो रेस थी उसके अंदर कई लोग कहते हैं कि जी साइंस ने पेरेज, माय अपॉलॉजीज, सर्जियो पेरेज। तो सर्जियो पेरेज ने अपने जो क्वालिफाइंग लैप है उसके अंदर उन्होंने जान के कार क्रैश कर दी थी आफ्टर टेकिंग पोल, सो दैट नो वन एल्स कैन बेटर हिज टाइम। उनसे ज़्यादा क्वालिफाई आगे ना करें, क्योंकि बड़ी की होती है क्वालिफाइंग जो पोजीशन है आपकी।
तो परेज जो है उसने मैक्स वर्स्टैपन के ख्याल में उसने जान के अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था ताकि मैक्स वर्स्टैपन ना पोल ले सके, और फिर परेज वो रेस जीत भी गया था। मैं भी, ये दोनों स्पेनिश स्पीकर हैं साइंस और परेज, मैं इनको कंफ्यूज करता रहता हूँ। तो इन एनी केस जौन सा है, फिर सर्जियो पेरेज और उसका आपस में कुछ तलखलामी भी हुई और जिसको रेड बुल ने मैनेज नहीं किया, और फिर एंड पे हुआ क्या कि वो बम फट गया ब्राज़ील में, कि जब उस वक्त वो मैक्स वर्स्टैपन को कह रहे थे कि सर्जियो पेरेज को ओवरटेक करने दो, क्योंकि सर्जियो पेरेज चार्ल्स लेक्लार्क से सेकंड पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहा था, तो उन्हें उसे हेल्प मिलेगी, एंड मैक्स रिफ्यूज, और उसके बाद बहुत बड़ा जौन सा एक बॉम्ब फटा और हर जगह कंट्रोवर्सी चली। तो फिर पता चला कि जी मैक्स अभी तक वो ग्रज कैरी कर रहा था सर्जियो पेरेज के ख़िलाफ़। तो उधर भी बड़े टीम डायनामिक्स बड़े मज़े के हैं। तो अब लेट्स सी के, और प्लस पेनल्टीज़ भी हैं रेड बुल पे, और आपको पता ही होगा कि जिस तरह जितनी फार्मूला टीम ज़्यादा सक्सेसफुल होती है उसे उतना कम विंड टनल का और डेवलपमेंट का CFD का टाइम मिलता है। तो अब लेट्स सी के अब रेड बुल जो है वो, क्योंकि मर्सिडीज़ के पास ज़्यादा टाइम होएगा डेवलपमेंट का और फरारी के पास भी उनसे ज़्यादा टाइम होएगा, तो लेट्स सी कि वो अब उनसे कम्पीट करते हैं कि नहीं। तो पहली रेस बहरीन में होएगी एंड आई कैन नॉट वेट फॉर इट, और इंशाल्लाह ये भी हम आपको हर रेस का एक रिव्यू भी आपके पास लेकर आएंगे। तो माई मनी इज़ ऑन माई फेवरेट ड्राइवर विच इज़ मैक्स वर्स्टैपन। आई थिंक कि वो बड़ी इज़ अपनी जनरेशन का तो ऑफ कोर्स, मगर फार्मूला 1 की हिस्ट्री का भी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स, इज़ सुपर अग्रेसिव, सुपर टैलेंटेड। तो कई लोगों को जो उसकी एंटिक्स है वो तो पसंद नहीं आते और वो कहते हैं कि जी ये इतना फेयर प्ले नहीं करता, बट अगर आप थ्रू आउट फार्मूला 1 की हिस्ट्री देखें तो यही चार्जेस सेना पे भी लगे थे, यही चार्जेस माइकल शूमाकर पे भी लगे थे, और आप हैमिल्टन पे भी लगे थे कि हैमिल्टन भी जो अपने टीममेट के साथ, रॉसबर्ग उसका टीममेट था, तो उससे भी बड़े, उसका एक्सीडेंट भी हुआ उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त इधर ही हंगरी में, और उसके अलावा उसने बहरीन भी उसके साथ रेस थी, इसमें मैनी पीपल से कि हैमिल्टन प्लेड अ वेरी डर्टी गेम। तो जितने भी ग्रेट ड्राइवर होते हैं ये दे गिव नो क्वार्टर्स और बड़े हार्ड रेसेस होते हैं। तो उसके इस तरह आजकल मैक्स वर्स्टैपन को भी एक विलेनियस रोल के अंदर मीडिया दिखाता है, जो किसी ज़माने में माइकल शूमाकर को भी दिखाता रहा था। तो बाद में ऑफ कोर्स नाउ वी नो एक्नॉलेज ग्रेटनेस। सो मेरी भी एक हम्बल ओपिनियन में मैक्स वर्स्टैपन इज़ परहैप्स वन ऑफ द टॉप 3 ड्राइवर्स हु हैव एवर रेस्ड इन फार्मूला 1। उसमें फैंजियो भी हैं और बड़े ज़बरदस्त क्लार्क भी हैं, शूमाकर भी हैं, सेना भी हैं, हैमिल्टन भी है। तो आई गेस के ये ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। सो लेट्स सी जी अगला सीज़न क्या करता है, एंड आई विल बी बैक विद अनदर रिव्यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।